हम लोग संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। नैनीताल के जंगल में लगी आग पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम लोग संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं। आर्मी और अन्य लोगों सहित सभी सामाजिक संगठनों से हमने आह्वान किया है, जन सहभागिता के साथ सबका सहयोग लिया जाए और जो अधिकारी इसमें जिम्मेदार पाए जाएंगे उनकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। हम लोग संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं, आर्मी का भी और अन्य लोगों का भी, सभी सामाजिक संगठनों से भी हमने आह्वान किया है। मंगल दलों से, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, ग्रामीण लोग, जो उस क्षेत्र में आने वाले लोग हैं, सबका जन सहभागिता के साथ सबका सहयोग लिया जाए और जो अधिकारी इसमें जिम्मेदार पाए जाएंगे उनकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ी दर्दनाक घटना हुई है। दीपेश साहू। छत्तीसगढ़ में भाजपा विधायक दीपेश साहू ने कहा कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ी दर्दनाक घटना हुई है। हादसा देर रात के समय में हुआ। सूचना मिलने पर मैं तत्काल जिला अस्पताल पहुंचा हूं। कुछ लोगों को रायपुर एम्स में भी भेजा गया है। मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। बहुत दुखद घटना है। अचानक ऐसी घटना हुई है तो ये जो घटना है वो वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन हम हमेशा उनके साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं और प्रशासन की ओर से जो व्यवस्था होनी चाहिए उसको हम लोग तत्काल भी वो व्यवस्था पूरा करेंगे और हमेशा उनके परिवारजनों के साथ भविष्य में भी उनके साथ खड़े हुए हैं। एक बड़ी दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई है हमारे विधानसभा क्षेत्र में। गांव पथर्रा के जो हमारे साहू समाज के परिवार हैं, जो छठी के कार्यक्रम में वहीं नज़दीक ही तिवरैया गए हुए थे। छठी के समधी भेंट का कार्यक्रम था। वापसी के दौरान रात के समय था। वापसी के दौरान जो है कटिया के पास एक खड़ी माजदा वाहन खड़ी हुई थी माजदा, उसे जाकर के जो है टकरा गई, ऐसा यहाँ के जो ड्राइवर था, पिकअप तो उनका कहना है। तो वहाँ टकराने के कारण ये दुर्घटना घटी और टकराने से क्योंकि उसकी छोटे से पिकअप वाहन में जो हालांकि कोई यात्री वाहन नहीं है, सामान ढोने का वाहन है, उसमें जो 25 से 30 लोग वहाँ पे हमारे गांव वाले उपस्थित थे और जिसमें से अभी पता चला कि हमारे 9 लोग जो है एक्सपायर्ड हो गए, ख़त्म हो गए। और वही चीज़ देखने के लिए हम लोग को मेरी सूचना मिली तो तत्काल यहाँ जिला अस्पताल पहुँचा हूँ। अभी तक यहाँ जिला अस्पताल में 3 लोग एक्सपायर्ड हुए हैं और कुछ लोग जो हैं सिमगा में भी रेफ़र किए गए, वहाँ पे कुछ डेथ है हुई है वहाँ है और कुछ लोग का इलाज सिमगम चल रहा है और कुछ लोग का इलाज यहाँ है। बहुत गंभीर कुछ लोगों को जो इलाज चल रहा है उसमें किसी को गंभीर चोटें आई, प्लास्टर की नौबत आ रही है, किसी के हाथ पैर टूटे हुए लग रहे हैं, तो उनका भी यहाँ पे इलाज तत्काल में जारी हो गया है और जिनकी को आवश्यकता थी उनको रायपुर में एम्स में भी यहाँ के हमारे डॉक्टरों के द्वारा एम्स में रिफ़र किया गया है और उसी के लिए आया था कि यहाँ पे जो है यहाँ पे हमारे जो परिवार के लोग उनका इलाज बढ़िया ढंग से हो, अच्छा ढंग से हो और जल्द स्वस्थ हो जाए, इसलिए हम यहाँ पहुँचे हैं और ये बहुत दुखद घटना है, इसका हम संवेदना व्यक्त करते हैं। लंदन में रन फॉर मोदी और फ्लैश मॉब कार्यक्रम का हुआ आयोजन। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी यूके ने लंदन में रन फॉर मोदी और फ्लैश मॉब कार्यक्रम का आयोजन किया। ब्रिटेन में बसे भारतीय प्रवासियों ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए समर्थन दिखाया। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वो गलत निर्णय ले रहे हैं जो उन्हें विनाश की ओर ले जाएगा। शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और विदिशा से बीजेपी उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कांग्रेस में ना तो कोई दिशा बची है ना ही कोई दृष्टि। वो गलत निर्णय ले रहे हैं जो अंततः उन्हें विनाश की ओर ले जाएगा। इसलिए सभी अच्छे लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी है। कांग्रेस में ना दिशा बची है और ना दृष्टि बची है। एक के बाद एक गलत फैसले कांग्रेस कर रही है। ऐसे फैसले जो कांग्रेस को पूरी तरह से रसातल में ले जा रहे हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और इसलिए कांग्रेस का पतन हो रहा है। अच्छे सारे लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं। आज मैं ग्वालियर चंबल संभाग में था, 2 तारीख को मैं फिर आने वाला हूं। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि चारों तरफ वातावरण
मोदीमय है, भाजपामय है। मैं आज 2 सीटों पर गया, एक ग्वालियर और एक मुरैना। अलग अलग 6 सभा के बाद ये 7वीं सभा थी। चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लहर नई आंधी चल रही है और मध्य प्रदेश की भी 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। कपड़े की एक गोदाम में आग लगने की सूचना मिली थी। सीएफओ तबारक हुसैन। उत्तर प्रदेश में सीएफओ तबारक हुसैन ने कहा कि कपड़े की एक गोदाम में आग लगने की सूचना मिली थी। दमकल की गाड़ियां उपस्थित हैं। लगभग 3 घंटे हो चुके हैं और आग बुझाने में 1 से 2 घंटे और लगेंगे। सर्च ऑपरेशन भी जारी है। हमको कंट्रोल रूम से एक सूचना मिली कि एक तिकोनिया तिराहे पे एक दुकान में आग लगी है, जो कपड़े की गोडाउन था। और जैसे ही सूचना मिली हमारी टीम को यहाँ रवाना कर दिया गया और तब से ही वो फायर फाइटिंग कर रहे हैं और इसमें सर्च ऑपरेशन भी किया गया है। कोई व्यक्ति अंदर नहीं फंसे, नहीं, कोई सूचना नहीं है। और ऊपर के फ्लोर पे जो थोड़ा धुआं निकल रहा है उसको भी बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। कितनी देर हो चुकी है और अब क्या स्थिति है अभी? लगभग 3 घंटा हो चुका है और अभी 1-2 घंटा और लगेगा अनुमान। कितनी भीषण आग थी, कितनी गाड़ियों की लगानी पड़ी? आग तो भीषण हो जाती है, अगर मतलब इसको समय से कंट्रोल नहीं किया गया होता तो आसपास की बिल्डिंगों को भी ये डैमेज करती है। और क्योंकि बिल्डिंग बहुत सक्रिय है ये, इसलिए फायर फाइटिंग में काफ़ी मशक्कत करना पड़ रहा है। कितने मंजिल की दुकान बताई जा रही है? ये जो ग्राउंड +3 फ्लोर का बताया जा रहा है और इसके टॉप फ्लोर पे अभी फायर फाइटिंग चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 10 साल के काम पर भरोसा है। रामदास अठावले। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। लोगों को प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 10 साल के काम पर भरोसा है। देश विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। INDI गठबंधन कह रहा है कि संविधान बदल दिया जाएगा। मुझे लगता है कि संविधान को कोई बदल नहीं सकता। कांग्रेस समाज को बांटने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि हम नरेंद्र मोदी जी के साथ लगातार पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ भी मोदी साहब आ रहे वहाँ मैं जा रहा हूँ। लोगों में बहुत बड़ा उत्साह नजर आता है। मोदी जी के 10 साल के काम पर लोगों का विश्वास है और देश विकास की दिशा से आगे बढ़ रहा है, ये लोग देख रहे हैं। लेकिन अपोजिशन वाले जो है उनके पास कोई मतलब दूसरा विषय नहीं है, खाली ये लोकतंत्र धोखे में है। लोकतंत्र धोखे में होता था तो वोट मांगने के लिए मोदी क्यों जाते थे? नरेंद्र मोदी जी मतलब पूरे देश भर में घूम रहे हैं और लोकतंत्र मजबूत करने के लिए घूम रहे हैं। लेकिन ये इंडिया आघाड़ी वाले बोलते हैं लोकतंत्र धोखे में है। इंडिया आघाड़ी वाले बोलते हैं भाई संविधान बदलने वाले हैं। मुझे लगता है कि संविधान कोई भी नहीं बदल सकता है, लेकिन समाज में फूट पैदा करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। एक बाजू में उन्होंने कई सालों से 70 सालों तक देश की लूट की और अभी समाज में फूट डालने का काम कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह लोगों का रिस्पांस हमको मिल रहा है उसके मुताबिक थोड़ा हुटिंग कम हो रहा है, क्योंकि तो धूप वगैरह बहुत ज्यादा है। लेकिन 2-3%, 1-2% कम ज्यादा वोट परसेंट है। लेकिन जो भी वोट मिला है उसमें हमें पूरा विश्वास है कि 400 पार करने की जो मोदी साहब की जो भूमिका है, जो उनका सपना है, वो सपना पूरा करने के लिए जरूर हम सब लोग इंडिया के पार्टनर मोदी जी के साथ काम कर रहे हैं और जरूर हम 400 पार करेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। ओडिशा की जनता से एक बार सेवा करने की अपील की है धर्मेंद्र प्रधान। ओडिशा में केंद्रीय मंत्री और संबलपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा चुनाव अभियान का एजेंडा सेट किया। मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने ओडिशा की जनता से एक बार सेवा करने की अपील की है। अपार संभावनाओं के राज्य ओडिशा को देश के नंबर 1 राज्य में परिवर्तित करने के लिए भी अपील की है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने ओडिशा चुनाव अभियान का एजेंडा सेट किया। मैं उनको आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने उड़ीसा की जनता को अपील की है कि हमें एक बार सेवा का मौका दिया जाए। अपार संभावना के राज्य उड़ीसा को देश की 1 नंबर राज्य में परिवर्तित करने के लिए उन्होंने चिंता जताई है। उड़िया अस्मिता आज सवालिया निशान के अंदर है।
उड़ीसा की भाषा, उड़ीसा की संस्कृति, उड़ीसा की सभ्यता और उड़िया लोगों की हालत ऐसे क्यों है, ये बहुत चिंताजनक स्थिति में है, ऐसे हम लोग कहते आ रहे थे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको आज एक लोगों के सामने अपील के रूप में रखा है। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी स्वयं आएंगे, गृह मंत्री जी आए थे, उसी बात को कह के गए हैं। आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसी विषय को अपील किए हैं। आज स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी उसके ऊपर आज ने अपना टिप्पणी दिया है। आज के दिन उड़ीसा की राजनीति में एक लंबे समय तक मील के पत्थर के रूप में आज गिना जाएगा, क्योंकि आज ही के दिन प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। उड़ीसा में मैं घूम रहा हूँ, सर्वदूर आज परिवर्तन की एक लहर दिख रही है। उड़ीसा में एक पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। उड़ीसा के लोग परिवर्तन चाहते हैं। बिप्लब कुमार देव, भाजपा नेता और पश्चिम त्रिपुरा लोकसभा क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार बिप्लब कुमार देव ने कहा कि उड़ीसा के लोग परिवर्तन चाहते हैं। लोगों ने नवीन पटनायक पर भरोसा किया और उसका सम्मान भी किया, लेकिन उन्होंने उड़ीसा के वीके पांडियान के हाथ में दे दिया। उड़ीसा के लोग इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उड़ीसा को मुक्ति मिलेगी। देखिए, नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और संगठन को अच्छी तरह जानता है, जनता को समझता है, क्योंकि वो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, राज्य में भी मंत्री रहे हैं, संगठन में भी काम किया है। और मैंने जो जनस्रोत देखा, जो जनसैलाब देखा आज बहरामपुर में, मुझे पक्का विश्वास है प्रदीप जी बहुमत से यहाँ से जीतेंगे। और उड़ीसा के लोग परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन इसलिए नहीं कि नवीन बाबू को पसंद नहीं करता। नवीन बाबू ने जो रास्ता लास्ट में जाकर अपनाया, दूसरे का हाथ में, ऐसा व्यक्ति के हाथ में प्रदेश को उठा के दे दिया, ये उड़ीसा के जनता नहीं मान सकते हैं। नवीन बाबू को बहुत विश्वास करके कि बीजू पटनायक जी का बेटा है, सम्मान आदर भी किया है, किंतु आपने जाके पांडियन जैसा आदमी को, एक बाहरी आदमी के हाथ में उड़ीसा को पकड़ा दिया। उड़ीसा के लोग कैसे मान सकते हैं, जो लोग इतना मेहनती है। मैं मानता हूं मोदी जी के नेतृत्व में उड़ीसा को मुक्ति मिलने वाले है, और वो मुक्ति से उड़ीसा का जो सूर्योदय, कनाट टेम्पल यही है, सूर्य मंदिर यही है, सूर्य इस बार उदय होने वाले हैं और मोदी जी के नेतृत्व में होगा। उड़ीसा के लोगों को मुक्ति मिलेगा और डेवलपमेंट का जो नींव बीजू पटनायक जी ने रखा है उसको मोदी जी पूरा करेगा, और ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। अत्यंत सौभाग्यशाली हूँ जिसको भाजपा ने इतना स्नेह दिया। शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर जनता ने वोट दिए। भाजपा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का आंदोलन है, मैं उसका छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। हम लोग अपने लिए नहीं, पार्टी के लिए काम करते हैं। पार्टी जिसको भी जो भूमिका देती है उसका निर्वाह करते हैं। मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूँ जिसको भाजपा ने इतना स्नेह और सम्मान दिया। विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री सब बनाया। मैं अगले जन्म में भी भाजपा की ही सेवा करूंगा। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जनता ने वोट दिए। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का आंदोलन है और मैं उसका छोटा सा कार्यकर्ता। हम लोग अपने लिए नहीं, पार्टी के लिए काम करते हैं और पार्टी जिसको जो भूमिका देती है उसका निर्वाह करते हैं। मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूँ जिसको भारतीय जनता पार्टी ने इतना स्नेह और सम्मान दिया। विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री सब बनाया। मैं ये जन्म नहीं, अगले जन्म में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सेवा करूंगा और बीजेपी के माध्यम से जनता की सेवा करूंगा।